तो आज हम लोग फिर से पढ़ाई कर रहे हैं यूनिट 2, है ना। ये हमारा यूनिट 2 के अंदर है फर्स्ट चैप्टर, जहां पर हम लोग सोशल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं, सोसाइटी को जानते हैं, साथ में सोसाइटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको भी पढ़ाई करते हैं। उसी के अंदर में हमें सोशल इंस्टीट्यूशन को भी जानना होता है, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से बहुत सवाल पूछा जाता है। पहले भी पूछा गया है, अभी भी पूछा जाएगा। इस साल भी 1-2 सवाल आया था, जो जून वाला एग्जाम है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आया था। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा केयरफुली इसको पढ़ना है, समझना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा आसान सवाल नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब आपको पजल कर सकता है वो क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। सो पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशन के अगर हम बारे में बात करेंगे तो सोशल इंस्टीट्यूशन एक बड़ा सिस्टम है, लेकिन इतना ही टर्म काफी नहीं है सोशल सिस्टम के बारे में जानने के लिए। सोशल सिस्टम के बारे में जानने के पहले हमें जो जानना है या समझना है वो है सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे लास्ट डे हम लोगों ने सोसाइटी के बारे में पढ़ाई किया है, सोसाइटी क्या है उसके बारे में समझा है, सोशल एस्पेक्ट को समझा है। तो मैं आशा रखता हूं आप लोग सोसाइटी के बारे में समझते होंगे। अब ये सोसाइटी को रन करने के लिए, क्या करने के लिए, रन करने के लिए, ऑर्गेनाइज होने के लिए हमारे पास कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे कि कोई भी चीज चलाने के लिए, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कोई ऑफिस है, उस ऑफिस को चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजों का नीड होता है, बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि कुछ प्रोसेसेस चाहिए होता है, जैसे कि कुछ सिस्टम होता है, और साथ में रिसोर्सेस होता है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस, सिस्टम एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को एक प्रोसेस के अंदर डाल के उसको चलाना होता है। उसी तरीके से सोसाइटी के बारे में हम जब बात करते हैं तो सोसाइटी को भी रन करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें से एक होता है इंस्टीट्यूशन। जब हम इंस्टीट्यूशन वर्ड को सुनते हैं या समझते हैं तो हमारे डे टू डे लाइफ में इंस्टीट्यूशन वाला शब्द जो है वो बहुत कैजुअल है और हम लोग सुनते रहते हैं। जैसे कहीं पर बोला जाता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कहीं पर बोला जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन, कहीं पर बोला जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है, कोई छोटा मोटा काम होता है, पढ़ाई होता है, तो उसको भी इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। जैसे हमारे भी स्टडी सोशल वर्क जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जब हम सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो वो सोशल इंस्टीट्यूशन बाकी इंस्टीट्यूशन से अलग है, और किस तरीके से अलग है उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, गौर से समझिए। तो देखिए, अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशन को समझने के प्रयास करते हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ बिग सिस्टम इन दैट गाइड हाउ पीपल बिहेव, इंटरेक्ट एंड लाइव टुगेदर। क्या क्या हमें समझना होता है? यहाँ पर हमें समझना होता है कि एक बड़ा सिस्टम के अंदर जहां पर लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एंड एक साथ रहेंगे। ये 3 चीजों का मेलबंधन है। क्या मैंने बताया? किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा और किस तरीके से जिएगा। इसका मतलब किस तरीके से एक साथ रहेगा, लाइव टुगेदर। ओके, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये समझ पा सकते हैं कि जो पीपल बिहेवियर के हम बारे में बात कर रहे हैं, पीपल बिहेवियर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स पीपल बिहेवियर इज मॉनिटर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, या पीपल इंटरेक्शन इज मॉनिटर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, एंड लाइव टुगेदर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंस्टीट्यूशन। कैसे, हाउ, समझाते हैं, अच्छे तरीके से समझिए बात को। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं पीपल बिहेवियर, तो पीपल बिहेवियर कैसे डेवलप होता है? हम लोग कुछ दिन पहले बिहेवियर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज पढ़े, और उसमें निष्कर्ष इतना ही निकला कि हमारा जो बिहेवियर्स है ये कभी कभी इन्वायरमेंट से रिलेट होता है,
कभी कभी हमारे सराउंडिंग्स, मतलब हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं, सराउंडिंग्स। जैसे बंडूरा जी का सोशल लर्निंग थ्योरी, उसके अंदर बताया गया ना, लोग सीखते हैं, सराउंडिंग से सीखते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जनरल थ्योरी, जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि सोसाइटी से हम अडॉप्ट कर रहे हैं चीजों को, तो इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग से हमें सीखने को मिलता है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो सोशल इंस्टीट्यूशन वो सारे चीज है जो हमें एक साथ सोसाइटी के अंदर बांध के रखा है, जहां पर लोगों का बिहेवियर डेवलप होने में, इंटरेक्शन डेवलप होने में और लाइव टुगेदर होने के लिए सही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर हम एग्जांपल देंगे सोशल इंस्टीट्यूशन का, तो वो होगा जैसे फैमिली। फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या कर रही है, यहां पर देखो, पीपल बिहेवियर डेवलप कर रहा है। तो हमारे जो बिहेवियर डेवलपमेंट का प्राइमरी, सबसे प्राइमरी सोर्स है, वो क्या है, हमारा फैमिली है ना। फैमिली से ही हमारा सोशलाइजेशन शुरू होता है। हमने कुछ दिन पहले सोशलाइजेशन पढ़ाई किया है, जहां पर सोशलाइजेशन में हम लोगों ने अलग अलग तरीके का एजेंसी के बारे में बात किया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो पहला है फैमिली, दूसरा है पीयर ग्रुप, तीसरा है टीचर्स। ये सारे चीज हमारे क्या होता है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, है ना। तो उसी तरीके से अगर हमें यह बताया जा रहा है कि पीपल बिहेवियर, इंटरेक्शन एंड लाइव टुगेदर, ये तीनों चीजों का मेल बंधन से सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है, या सोशल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये तीन चीजें एक साथ डेवलप होता है, तो आप अच्छे तरीके से समझिए कि देखिए, पीपल बिहेवियर डेवलप करने के लिए हमारे फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। हमारे इंटरेक्शन डे टू डे में हम लोग माता पिता के साथ बातचीत करते रहते हैं, भाई बहन के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो इट मीन्स इट इज स्टेबलाइजिंग एट काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, है ना। और साथ में हम लाइव टुगेदर एक साथ जी रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो इट इज स्टेटेड दैट कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, फैमिली इज एग्जैक्टली अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सेकंड, हमारे पास और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल होता है, जैसे एजुकेशन, रिलीजियस, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, ये सारे चीज सोशल इंस्टीट्यूशन का ही एग्जाम्पल है। और अच्छे तरीके से सोच के देखिए, हर एक एग्जाम्पल में अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, तो एजुकेशन के लिए हमारे हमारे क्या होता है, पीपल का मतलब बिहेवियर डेवलप होता है। हम लोग जिस तरीके से एजुकेशन के माध्यम से लर्निंग करते हैं, हमारे टीचर सिखाते हैं, हमारे दोस्त सिखाते हैं, मित्र सिखाते हैं, सराउंडिंग से सीखते हैं, तो इस तरीके से पीपल बिहेवियर डेवलप होता है। साथ में एजुकेशन के कोई भी माध्यम, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे जगह पे हमारा इंटरेक्शन डेवलप होता है, और साथ में हम एक साथ रहते हैं, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन साथ रहना वहां पर स्टेबलाइज्ड होता है। रिलीजियन, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, सारे एक ही तरीके का प्रोसेस को डेवलप करती है, एंड दैट इज व्हाई दिस ऑल आर कम अंडर सोशल इंस्टीट्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आंसर करो, सही है कि नहीं? सोशल इंस्टीट्यूशन समझ में आया कि नहीं? कुछ और की पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि अगर सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले सोशल इंस्टीट्यूशन का जो की पॉइंट्स है या कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोशल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है भाई? सोशल इन नेचर। सोशल इन नेचर का मतलब, जिस दिन लास्ट डे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सोसाइटी के बारे में, तो वहां पर मैंने बहुत बार सोशल टर्म को यूज किया है, अगर आप लोगों को याद है तो, है ना, होना चाहिए याद। सोशल इन नेचर का मतलब होता है जहां पर हमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दिया जाता है, लोग एक साथ रहे, काम करे, इंटरेक्शन डेवलप हो, तो वही होता है सोशल। हम बोलते हैं ना कि सोशल पीपल, अनसोशल पीपल, है ना। सोशल पीपल बोलते हैं, सोशल पीपल, और साथ ही साथ अन ऐड करके सोशल लिखते हैं। इट मीन कंट्राडिक्टरी ऑफ सोशल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब जो लोग सही से लोगों के साथ मिलजुल के काम नहीं कर सकते, जो लोग सही से लोगों के साथ एक साथ रह नहीं सकते, इनको हम बोलते हैं अनसोशल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अनसोशल।
है ना। जैसे मान के चलिए आप किसी इंसान के पास गए और वो इंसान आपसे बात ही नहीं किया सही से, तो आप उनको बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज अनसोशल because this person is not delivering a proper channel of communication with you and which is against of the social norms and that is why it is called unsocial. ओके ना। तो ये है सोशल इन नेचर। तो हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो हमें क्या करके देती है, सोशल इन नेचर करके देती है। मतलब हमें ये नेचर डेवलप करने में मदद करती है कि लोगों के साथ हम घुल मिल के रहें, बात करें, साथ में रहें, एक साथ काम करें। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोशल इन नेचर। दूसरा है यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल क्या, सारे सोसाइटी में क्या एक ही तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन है? नहीं, लेकिन यूनिवर्सल का मतलब है यहां पर कि भाई सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशन होना ही चाहिए। विदाउट हैविंग सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कोई भी सोसाइटी हो, वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, वो कोई और कम्युनिटी हो, कोई भी तरीके का सोसाइटी हो, विदाउट हैविंग एन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी इज नॉट कंप्लीट। तो सोसाइटी कभी भी विदाउट इंस्टीट्यूशन में नहीं है पॉसिबल। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। मतलब पृथ्वी में कहीं पर भी चले जाओ आप, सोशल इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, दिस इज व्हाट इज इट इज कॉलिंग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स। तो हमें जो सोशल इंस्टीट्यूशन मिलता है वहां पर हर एक जगह पे हमें क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्म्स होता है। हमने लास्ट डे भी बात किया था, नॉर्म्स का मतलब क्या है? नॉर्म्स का मतलब होता है अनरिटन रूल्स। मतलब जो रूल्स लिखा नहीं है लेकिन रूल है ना। जैसे मान के चलिए आपने कोई ड्रामा में पार्ट लिया है, ठीक है, कोई ड्रामा में पार्ट लिया है, कोई नाटक हो रहा है, नुक्कड़ नाटक हो रहा है जहां पर आप वहां पर पार्ट लिए हैं, ड्रामा में आपका रोल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा लोगों के साथ। तो देयर इज नो रूल, वहां पर ऐसा रूल बुक नहीं है जहां पर आपको कोई भी रोल प्ले करने के पहले बताया जाता है कि भाई ये रूल है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होता है कि एक्चुअली में क्या रूल होता है। जैसे मान के चलिए ये रूल होता है कि आपको बाकी लोगों के साथ रिहर्सल करना पड़ेगा। इट मीन्स वहां पर वो रिटन तो नहीं है लेकिन आपको पता है ये नॉर्म्स है। मैं अगर नहीं करूंगा रिहर्सल तो मेरा भी बिगड़ जाएगा काम और जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं उनका भी बिगड़ जाएगा काम। इट मीन्स इट इज नॉर्म्स। तो देखिए स्टैंडर्डाइज ऑफ नॉर्म्स, जो भी रूल रेगुलेशन है वो एक स्टैंडर्डाइज करने में मदद करता है इंस्टीट्यूशंस। अच्छे तरीके से समझिए कॉन्सेप्ट। बात किया कि हमारे सोसाइटी में रूल्स बहुत है लेकिन उस रूल्स में से कौन सा रूल्स एक्सेप्ट होगा और कौन सा रूल्स नहीं एक्सेप्ट होगा ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ओके, जैसे मान के चलिए आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ओके, पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास ये नॉलेज है कि मुझे अच्छा मार्क्स लेके आना है, मैं अगर अच्छा स्टूडेंट्स होना चाहूंगा तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे रेगुलरली स्कूल आना पड़ेगा, सब कुछ सही है। लेकिन अचानक से कोई ऐसा रूल्स बन गया जो आपके क्लास मॉनिटर ने बना दिया। क्लास मॉनिटर ने आपको एक रूल बना दिया, बोला कि भाई जो भी बच्चे हैं वो जो भी टिफिन ला रहे हैं उस टिफिन के आधा हमें देना पड़ेगा, तभी जाके मैं तुम्हारे नाम का शिकायत नहीं करूंगा। स्कूल में आप लोग जब पढ़ाई करते थे ऐसे मॉनिटर होता था ना, बदतमीज। मुझे आज तक जितना मॉनिटर मिला है सारे बदतमीज मिला है। सो आई एम वेरी सॉरी टू से बदतमीज टू द मॉनिटर्स। हो सकता है आप लोगों में से भी कोई मॉनिटर रहा हो, लेकिन मैं जब स्कूल में था तो मैं बड़ा दुबला पतला सा था, तो मुझे
अलग अलग तरीके का लोग क्या करते थे, हल्के में लेते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए नए नए रूल चालू हो जाता था, जो भी लोग थोड़ा वीकर सेक्शन में आते हैं उन लोगों के लिए रूल बड़ा हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूल्स का मतलब मैं जो आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके मॉनिटर ने अचानक से एक रूल डेवलप कर दिया, लेकिन वो एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से एक्सेप्टेबल होगा। उस रूल का कोई वैल्यू नहीं है जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बना है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट से कोई भी रूल बन सकता है, जैसे बन रहा है प्रतिनियत, तो मैंने जैसे बताया कि रूल बनता जा रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट तभी होगा जब इंस्टीट्यूशन से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और वो भी एक्सेप्टेंस रिटर्न नहीं होता है ना, रिटर्न नहीं होता है, लेकिन नॉर्म्स बन जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बन जाता है। फोर्थ जो है, मीट सोशल नीड्स। हमारे जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करना होता है। जैसे नीड्स क्या है, हमारे बेसिक नीड्स क्या होता है, बेसिक नीड्स के अंदर आता है हमारा सर्वाइवल्स, जिंदा रहना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद फूड्स खाना पड़ेगा, तीसरा है फिर रेपुटेशन, ग्रोथ और एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का आजादी होना चाहिए, है ना। तो ये सारे जो रूल्स, ये सारे जो नीड्स है हमारे सोसाइटी का, ये आप याद कीजिए अच्छे तरीके से। जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से ये रूल्स को या ये नीड्स को आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे मान के चलिए, अगर आप एग्जांपल लेंगे फैमिली का, तो फैमिली के अंदर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, फैमिली के माध्यम से आप सर्वाइव कर पाते हैं। आप सोचिए, जिनके पास फैमिली ही नहीं है उनका सर्वाइवल कितना क्रिटिकल हो जाता है, होता है कि नहीं, है ना। ऐसे हमारे पास कुछ दिन, मैं एक टाइम पे काउंसलिंग का काम करता था, तो वहां पर एक बच्चा हमारे पास आया, जिन बच्चों का एक आंख निकाल लिया गया था, एक आंख निकाल लिया गया था, बिकॉज वो ऑर्फन बच्चा था, और वो रास्ते में से मतलब मांग के खाना जैसा कंडीशन होता है, स्ट्रीट में जो बच्चे पड़े रहते हैं। तो कोई एक बंदा आया, उसको पकड़ के लेके गया और उसका एक आंख निकाल लिया सर्जरी करके, और वो ऑर्गन सेलिंग में चला गया। अब सोचो, बच्चे का कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का कोई गलती नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द गाइडेंस, बिकॉज ऑफ देयर एनी काइंड ऑफ गार्ड इन सोशल लाइफ, फैमिली हमें गार्ड भी तो करती है ना, प्रोटेक्ट करती है, तो वो ना होने के कारण कितना आसान हो गया वो चीज करना। और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन डेली बेसिस में ऐसे चीज होता रहता है। एबोलिशमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एबोलिशमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर, ये सारी चीज होता रहता है। लोग जबरदस्ती करते हैं, ऑर्गन तस्करी हो जाता है, ये सारी चीज। तो हमारे फैमिली एंड अदर इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये हमें कहीं ना कहीं से जो प्रोटेक्शन देती है, दूसरा प्रोटेक्शन देती है, वो क्या है, वो है सेफ्टी, है ना। सेफ्टी नीड्स जो हमें देता है, कहां था, हाँ, सोशल नीड जो है उसको हमें दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म। सोशल इंस्टीट्यूशन के पास एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। यहां पर कंट्रोल करने का मतलब है बिहेवियरल कंट्रोल, बिहेवियर को कंट्रोल करना। जैसे हमारे फैमिली है, तो हमारे फैमिली जैसा होता है हमारा बिहेवियर भी उसी तरीके का होता है। देखिएगा को जो जो मड़वरी बच्चे हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, ज्यादातर बिजनेस माइंडेड, तो उनके घर में बिजनेस ज्यादा होने के कारण से बच्चे का भी माइंडसेट में बिजनेस का हावी ज्यादा होता है। वो लोग पढ़ाई में भी जब करते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और सही से बिजनेस माइंड लगाने का कोशिश करता है। तो इट मीन्स कि उनका जो फैमिली है उसका एक इंप्रेशन क्रिएट होके आ रहा है, लर्निंग हमें मिल रहा है ना। तो ये चीज जो बिहेवियर कंट्रोल में डेवलप करता है। इक्वली आपके स्कूल कॉलेजेस, आपके पॉलिटिकल व्यूज, आपके सराउंडिंग्स, ये सारे चीज आपको एक कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर रखता है, जिसके कारण आपका बिहेवियर डेवलप हो जाता है। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले थ्योरीज पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमें बताया गया था कि हम लोग
सराउंडिंग से लर्निंग कर रहे हैं और साथ में साथ सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम क्रिमिनल एक्टिविटी को भी सीख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे सराउंडिंग्स में जैसा चीजें चलता रहेगा हम लोग सीखते रहेंगे। इट मीन्स अगर सराउंडिंग में अच्छा चीज चले तो हम अच्छा सीखेंगे, बुरा चीज चले तो हम बुरा सीखेंगे, और इसके कारण हमारा माइंड सेट डेवलप होगा। इट मीन्स कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा, है ना। स्लो टू चेंज, देखिए हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत स्लो चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल इंस्टीट्यूशन रैपिडली ग्रो होता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया था रिलीजियन का, गवर्नमेंट का, इकोनॉमी का, ये सारे सिस्टम आप अगर अच्छे तरीके से सोचेंगे, इक्वली फैमिली एंड एजुकेशन ऑल्सो, इसमें जो सिस्टम्स है वो सिस्टम्स एक प्रथा के अनुजाई, एक प्रोसेस के अनुजाई चलता है, और इसमें चेंजेस लाना बड़ा मुश्किल है ना। जैसे आपके रिलीजियस बिलीफ, आप जो धर्म में मानते हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको कोई नहीं हैम्पर कर सकता। आपको अगर कोई सलाह देगा तो आप बोलेंगे नहीं, मैं जो मानता हूं मैं वही मानूंगा, है ना। मान के चलिए आपके गणेश भगवान जी के ऊपर आस्था है, गणेश भगवान जी, अगर कोई कल को आके बोलेंगे कि गणेश भगवान जी काल्पनिक है, उसको मत मानो, तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम ऐसा डेवलप होकर रखा है। इट इज कनेक्टेड विथ योर फैमिली, इट इज कनेक्टेड विथ योर सोशलाइजेशन, इट इज कनेक्टेड विथ योर मोर बिलीफ्स एंड एथिक्स वैल्यू। तो कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उसको अचानक ब्रेक नहीं कर सकते। इसीलिए सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत स्लो चेंजेबल है। इक्वली अगर हम गवर्नमेंट में कोई भी चीज चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए पिटीशन डालना पड़ेगा, फिर हो सकता है मूवमेंट करना पड़े, हो सकता है रास्ते में उतरना पड़े, स्ट्राइक, धरना, बहुत सारी चीज करना पड़े, इवन हो सकता है लीगली लड़ना पड़े। ये सारे चीज करने के बाद हो सकता है सोशल इंस्टीट्यूशन में बदलाव आए, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो लेंदी है, सिस्टम बहुत लेंदी है। इसीलिए सोशल इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्लो चेंजेबल है, स्लो चेंजेबल। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड सेवेंथ जो इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत बार सवाल आया है, वो है कि सोशल इंस्टीट्यूशन एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हम देखो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर रहते हैं लेकिन इसको हम टच नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने सोशल इंस्टीट्यूशन बताया, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है फैमिली, और फैमिली के अंदर भी बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन आता है। उसके अंदर आता है मैरिज। क्या हम मैरिज को छू सकते हैं? क्या हम मैरिज को कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं? ये तो एक प्रथा है, ये तो एक ओकेशन जैसा है, उसके अंदर हमें उस प्रोसेस के अंदर जाके हम लोग अपने लाइफ को ढालते हैं। तो इट मीन्स इट इज एब्स्ट्रैक्ट। इवन जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, क्या ये छुआ जा सकता है? फैमिली को हम छू सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा घर को छू सकते हैं, मम्मी पापा को छू सकते हैं, लेकिन इसका कोई गठन या कोई स्ट्रक्चर हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये सारे चीज जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है? कॉन्सेप्ट है। देखिए जो वर्ड है सोशल इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन वर्ड सुन के आप लोगों को लग सकता है कि कोई ऑफिस होना चाहिए, और उस ऑफिस को ही हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर चल रहा है ट्रेनिंग, जहां पर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी जगह को हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या वो सोशल इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पूरा एजुकेशन सिस्टम को हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, फैमिली को हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल सर्कुलेशन को हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। ये सारे चीज को हम सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है। और सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इकोनॉमी के अंदर देखेंगे बैंकिंग, तो ये बैंक को हम नहीं बोल रहे हैं, हम बैंक को नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? बैंकिंग को बोल रहे हैं। मतलब ये जो सर्कुलेशन, इकोनॉमिकल सर्कुलेशन करने का जो प्रोसेस है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉट टचेबल, इट इज ओनली एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? समझ में आया है?
कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है